आप जरा सोचिए कि क्रांति में 80% क्रांतिकारी कौन थे जिन्होंने कि भारत को आजादी दिलाई। आपको क्या लगता है कि चरखा चलाने से आजादी आ गई होगी कि साबरमती के संत तूने चरखा चलाया और आजादी आ गई? अगर चरखे से आजादी आती तो मैं कहता हूं कि 5-10 हजार चरखे रूस के बॉर्डर पर भिजवा दो और 5-10 हजार चरखे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में रखवा दो, वहां चलवाने के लिए अपने गांधीवादी लोग भिजवा दो, हो सकता है कि युद्ध बंद हो जाए। हमने देखा कि बहुत सारे कथावाचक बोल रहे हैं कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर जाति नहीं होती। उसी जाति प्रथा पर सबसे पहला वार करने वाला यदि कोई था तो महर्षि देवदयानंद सरस्वती, जिन्होंने 150 साल पहले यह उद्घोष किया। जिस समय पर कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी पुस्तक लिखी गई, उस समय पर कोई कृष्ण भक्त सामने नहीं आया था। उस समय पर एक आर्य समाजी ही सामने आया था जिसने उसका जवाब दिया था, और परिणाम क्या हुआ कि उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आपने जो एक बात कही उसमें मुझे एक बीच में याद आ गया कि आपने कहा कि मनुष्य और जानवर में जो फर्क होता है वो पानी और वाणी का होता है। लेकिन हम जो मनुष्य बन गए और पानी और वाणी आ भी गया, उसके बाद हमने क्या किया? देखिए, ईश्वर ने मनुष्य को जो बनाया है बहुत सोच समझ करके बनाया है। मान लीजिए कि यह एक मनुष्य है, तो इसमें सबसे ऊपर क्या दिया है? दिमाग, फिर आंखें, फिर कान, फिर नाक, फिर मुंह, फिर गला, फिर दिल, फिर पेट दिया और फिर जनन इंद्रियां दी। लेकिन मनुष्य ने अपने आप को ऐसे बना लिया है। भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया था कि हम सबसे पहले कहां से सोचें, कहां से कार्य लें? दिमाग से। दिमाग से कार्य लें, विवेक से कार्य लें, अपनी आंखों से देखें, प्रत्यक्ष प्रमाण को देखें, कानों से श्रुति प्रमाण को हम सुने, फिर उसका एहसास करें। अर्थात जो कहते हैं ना कि मुझे एक ऐसी इंट्यूशन आ रही है, मुझे ऐसी सूंघ आ रही है कि यहां कुछ निष्ठ या अनिष्ट होने वाला है, और उसके बाद में बोलें। लेकिन हम क्या करते हैं? सोचते समझते नहीं है, पहले बोल पड़ते हैं, और उसके बाद हमें कंठ दिया, उसके बाद में हृदय दिया, उसके बाद में पेट दिया, उस सबसे बाद में हमें जननेंद्रियां दी। जानवर के साथ में क्या होता है? जानवर ऐसे होता है, उसका दिल, दिमाग, वाणी, जननेंद्रियां सब एक सीध में होती हैं। आप चौपाई जानवर को देख लिए, किसी को भी आप देखिए, वो सब एक सीध में होती हैं। उसी सीध में उसके कान है, उसी सीध में आंख है, उसी में मुंह है। तो कुत्ता भौंकने से पहले सोचता नहीं है, लेकिन मनुष्य ने अपने आप को उल्टा कर लिया और सबसे पहले वो इंद्रिय सुख लेने में चलता है, उसके बाद पेट भरता है, उसके बाद दिल की जो कामनाएं हैं उनके बारे में सोचता है, उसके बाद में बोलता है, उसके बाद में वो सुनता है, उसके बाद वो उसको देखता है अथवा नहीं भी देखता है, और सबसे बाद में किसका काम लेता है? वो दिमाग का। बोले सोचूंगा सबसे बाद में। ये हमने स्वयं किया हुआ है। ईश्वर ने कहा कि यह शरीर ही तेरा मंदिर है। अब यहां कोई छोटा बालक बैठा है कोई? हाँ बेटा, आप खड़े हो जाओ। अब आप मुझे ये बताओ, आपने क्या पहना हुआ है? किसकी है ये? और ये क्या है? ये किसका कान है ये? और ये क्या है? ये किसका है? और ये क्या है? ये किसके हैं? तो आप क्या हो? आप कौन हो? ये सब कुछ आपका है। ये फोन मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं, ये मैं नहीं हूं। लेकिन आपने एक चीज कही कि मेरा। ये हाथ आपका यहीं पर क्यों गया? आपने ये क्यों नहीं कहा कि ये मेरा है, ये जैकेट तो मेरी है, ये जैकेट तो मेरी है? ऐसा क्यों नहीं कहा? आपने यही क्यों कहा कि ये मेरा है? ये क्यों कहा आपने? यहीं पर हाथ रखकर क्यों कहा? यदि आप किसी को बुलाते हैं, कोई रमेश है मान लो किसी का नाम, तो कहो रमेश इधर आना, और वहां 4 रमेश खड़े हैं, उनमें से कहेगा मैं। ये हाथ यहीं क्यों जाता है?
यह हमारा हृदय प्रदेश है और जहां हम अर्थात आत्मा निवास करते हैं। अर्थात ये शरीर क्या है? ये मैं नहीं हूं, ये मेरा है। ये वाहन है, गाड़ी ये मेरी है। ये एक साधन है, ना कि मैं हूं। जब हम सामान को ही सम्मान समझ लेते हैं, सारी समस्याओं की जड़ वहीं से आरंभ होती है। हम सब श्रीमद् भगवत गीता जी के विषय में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पूरा समाज आज कह रहा है कि श्री कृष्ण भगवान को मानो, और वही श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ये शरीर एक साधन है, ये तेरी एक नाव समझ ले, गाड़ी समझ ले, एक साधन है। इस पर चढ़ करके तुझे कार्य करना है। किसका? पहले, सबसे पहले धर्म का, अर्थ का, काम का, और सबसे अंत में मोक्ष का। लेकिन हम धर्म भी भूल गए, हम मोक्ष भी भूल गए, और हमारे सर्वोपरि क्या है? काम, कामनाएं। और कामनाएं क्या थी? वो कामना थी मोक्ष की, लेकिन हमने उसको काम को काम वासना समझ लिया है। देखिए, परिभाषाओं का बड़ा महत्व होता है। जब हम एक परिभाषा को किसी रूप में समझ लेते हैं और अर्थ होता है उसका दूसरा। अब जैसे कि अर्थ के भी कई सारे अर्थ हैं, जो यहां पर अर्थ दिया गया है वो अर्थ अलग है, और हम अर्थशास्त्र को समझते हुए क्या समझते हैं? अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, और उससे मतलब रुपया। तो हमने धर्म को भी छोड़ दिया, मोक्ष को भी छोड़ दिया, और हम क्या कर रहे हैं? काम और अर्थ, इन दो में हम लगे हुए हैं। और यदि इन दो में हम लगे रहेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि यह शरीर एक उपयोग की वस्तु है। पुराने कपड़े फेंक देने हैं, नए हमें धारण करने हैं। तो ऐसे में अभी दीपावली गई है तो छोटे छोटे बालकों को बड़ा अच्छा लगता है, नई नई चीजें आती हैं उसमें। तो आप ये बताओ, आपका शुभ नाम? रवीश, नवीश, एल, लवीश, लव वाला लवीश। तो जब आपको यह कहा जाए कि आपकी टी शर्ट जो पुरानी हो गई है और एक नई रखी है, तो आप कौन सी का चयन करोगे? कौन सी को चूज करोगे? नई को या पुरानी को? नई को। लेकिन हम नया शरीर धारण करने से पहले जब पुराने शरीर को छोड़ रहे होते हैं तो उससे ज्यादा हम कभी नहीं रो रहे होते। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से आज आपने बताया कि ऋषि दयानंद जिस समय, शिवा एक साइड बैठ जाओ, पिछले वाला को दिख भी नहीं रहा, इसे सेट करके छोड़ दो, बस बार बार ना टच करो, नहीं बस एक बार छोड़ दो, बस फिर पीछे बैठ जाओ, वहां से देखते रहना। ऋषि दयानंद अंत में यही वैदिक मंत्र कहते हुए गए, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, और ओम का उच्चारण करते हुए बड़े प्रेम से इस संसार से उन्होंने विदा ली। हमारे गुरुजी आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज और उनके गुरुजी स्वामी सोमदेव जी, उन्होंने कहा अपने शिष्यों से बुला करके कि जिस समय मेरे प्राणांत हो रहे होंगे, यदि उस समय मेरे चेहरे पर जरा सी भी शिकन हुई तो मेरे को गुरु मानना छोड़ देना, मेरे अंदर कोई गुरुत्व नहीं, क्योंकि जो शाश्वत सत्य है यदि मैं उसको भी स्वीकार नहीं कर पा रहा तो समझ लो कि मेरे अंदर अभी भी लोभ मोह मत्सर कुछ ना कुछ बचा हुआ है। इस शरीर से एक लालच बचा हुआ है। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि शरीर से जितना काम लेना है ले लो, क्योंकि जानवर हमसे अच्छे हैं जिनका मरने के बाद में कम से कम जूता तो बन जाता है, हमारे इस खाल का तो जूता भी नहीं बनेगा। इसलिए इसका जितना प्रयोग करना है, जितना घिसना है, इसको घिसो और धर्म का कार्य करो। धर्म पूर्वक कार्य करने से जो अर्थ मिलता है उससे अपनी कामनाओं की पूर्ति करो और उसे वापस धर्म में लगाओ। यह कार्य करते हुए मोक्ष की तरफ चलो, कैवल्य की तरफ चलो। जब हमने ओम का उच्चारण किया तो उसके बाद में एक ऐसी अद्वितीय शांति अपने मन और मस्तिष्क में आती है। आप सोचिए कि उस ओम का उच्चारण यदि हम निरंतर करते रहें, आज भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर बहुत सारे मतांतर बने पड़े हैं। कोई कह रहा है मेरा अल्लाह ही सबसे सही है, कोई कह रहा है सिर्फ राधे राधे करो, कोई कह रहा है कि हरे रामा हरे कृष्णा करो।
लेकिन ओम का कोई नाम लेने तक को तैयार नहीं, जबकि वेद दर्शन उपनिषद सब कह रहे हैं तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम। उस एक ईश्वर का निज नाम क्या है? कहते हैं ओम प्रणव। और श्रीमद् भगवत गीता जी में भी यही कहा गया है कि वो एक अक्षर नाम ही, ओम ही, प्रणव जिसको हम कहते हैं, वही एक ईश्वर का नाम है। मेरी एक से ऐसे ही बातचीत चल रही थी, तो वो कह रहे कि हरे रामा हरे कृष्णा कहा करो, उसी से ही आपका कल्याण हो जाएगा। मैंने कहा रामा है क्या? रामा किसका नाम है? तो उन्होंने कहा कि भगवान राम का नाम। मैंने कहा किसने कहा कि भगवान राम का नाम रामा है? क्योंकि हम भारतीय लोगों को गुलामी काल में ऐसी आदत पड़ चुकी है कि जब तक कोई चीज, कोई नाम, कोई विद्या विदेश से, बाहर से वापस नहीं आती, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कहां से आया रामा? एक व्यक्ति विदेश गया, उन्होंने उनको बताया राम लिखो, उसने राम न लिख करके रामा कह दिया। और आज उसी गुरु के भारतीय शिष्य जिनका जन्म भारत में हुआ, जिनकी 10वीं पीढ़ी भारत में ही जन्म हुई और यहीं पर मर गई, खप गई, वो भी कह रहे हैं हरे रामा। अरे रामा तो कोई था ही नहीं। हरे कृष्णा। कृष्णा कौन है? कृष्णा द्रौपदी का नाम है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी बहन माना और कहा कि आज से तेरा नाम कृष्णा हुआ। आकारांत जब नाम के बाद में आ जाता है तो वह स्त्रीलिंग हो जाता है। अब आप रात दिन रामा तो न जाने कौन है और हरे द्रौपदी हरे द्रौपदी हरे द्रौपदी गा रहे हैं और आप सोच रहे हैं आपको वैकुंठ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। और यह विद्या जो तर्क करने की है, केवल महर्षि दयानंद सरस्वती ने ही आपको दी है। अन्यथा कथावाचक बोलते हैं कि चप्पल और दिमाग बाहर छोड़ करके आना, अंदर मत लेकर के आना। और वही कथावाचक वहां कहता है कि चाहे बीवी कितनी प्यारी हो, उसको भेद बताना ना चाहिए। और माफ करना, हमारी सारी मातृशक्ति वहां पर भेद बताना ना चाहिए, भेद बताना ना चाहिए, वहां गा रही है। और पति जब ये कह करके घर में घुसता है कि मेरे तो भगवान की 16,108 रानियां थी, तो क्या मैं 1-2 भी नहीं कर सकता? और वो भेद तो मैं तुझे बताऊंगा नहीं, क्योंकि तो तू खुद गा रही है कि भेद बताना ना चाहिए। तो जब तू खुद गा रही है तो मैं क्यों बताऊं? तो मैं तो चाहे 1 रखूं, 2 रखूं या 16,108 रखूं, मैं तो अपने भगवान के आदर्शों का पालन कर रहा हूं और मैं तुझे भेद बताऊंगा नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं, हमारी मातृशक्ति यहां पर बैठी है, अगर आपके पति का यह भेद है तो उनको आपको बताना चाहिए अथवा नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए नहीं। लेकिन आप तो भजन कर रहे हैं कि पत्नी चाहे कितनी अच्छा और पति कितना भी प्यारा हो, उसको भेद बताना ना चाहिए। ये लाइन क्यों नहीं जोड़ी उसने? अरे उसे गाने वाले को ये भी तो लाइन जोड़नी चाहिए थी, नहीं जोड़नी चाहिए थी? नहीं जोड़ेगा, क्योंकि वो एक पुरुष है और वो नहीं चाहता कि उसकी जो भेद हैं वो पता लगे। ऐसा क्या है भाई कि वो भेद बता सकती है उसको, या फिर उसको भेद पता करने का कोई अधिकार ही नहीं है? एक और बैठा हुआ उसका भी महागुरु, वो कथा में कह रहा है कि जहां भी आपको स्त्री गायत्री मंत्र जाप करती मिले या वैदिक मंत्र जाप करती मिले या उसके गले में जनेऊ मिल जाए या कोई संस्कार करती मिल जाए, समझ लेना ये आर्य समाजी है। और इन आर्य समाजियों ने धर्म का बिल्कुल नाश कर दिया। अच्छा भाई, जब आप अपने आप को, आजकल तो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मैं मनुवादी हूं, उसी मनु महाराज ने कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो देवता जब उसमें वास करते हैं तो वो अपने वैदिक मंत्रों के बिना ही हो जाएगी क्या? जहां वैदिक मंत्र नहीं वहां तो मलेच्छ शासन करते हैं, तो देवता कहां से आगे? उसको तो बल्कि यह कहना चाहिए था कि यदि महिलाओं, अगर आप गायत्री मंत्र का जाप नहीं करते या नहीं ले सकते, वैदिक मंत्र नहीं बोल सकते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, पूज्यन्ते तो हट ही गया, और रमन्ते तत्र देवता नहीं, अब तो रमन्ते तत्र मलेच्छ हो गया। नहीं कहेंगे वे, क्योंकि उन्हें आपको अपने पंडालों में बुलाना है लाखों की तादाद में, और आपके मुंह पर आपकी बुराई करनी है, और वही मंत्र आपसे बचवाना भी है।
वही आप बांच रहे हो रात दिन। अब एक और मिल गया मेरे को, वो मुझे कहने लगा कि जी आप तो मूर्ति पूजा नहीं करते, आप तो मुसलमानों से बदतर हो। और उसने कहा कि आप आर्य समाजी नहीं, आप आर्य नमाजी हो। मैं कहा अच्छा जी, थोड़ा प्रमाण दो। कहने लगे कि जैसे कि पूरे वातावरण के अंदर जल कण तो हैं, लेकिन हम उसको वातावरण में से नहीं ले सकते मुंह में सीधा। प्यास लगेगी तो क्या करना पड़ेगा, हमें गिलास में उस जल को भरना पड़ेगा, साकार स्वरूप देना पड़ेगा, तब हम उसको पीते हैं। आप बताओ, ऐसे ही ईश्वर सर्वव्याप्त तो है, लेकिन उसको पूजने के लिए एक पत्थर की मूर्ति बनानी पड़ती है और उसमें फिर हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। तो मैंने कहा अगर यही बात है, उदाहरण है, तो भाई मैंने भी न्याय दर्शन पढ़ा हुआ है। न्याय दर्शन तर्क का दर्शन है। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आप ये उदाहरण दे रहे हो तो उदाहरण ऐसा देना चाहिए तर्क शास्त्र के अनुसार और न्याय दर्शन के अनुसार, जो हमारी वैदिक डिबेट की जो तरीका है कि वो उदाहरण हर जगह घटना चाहिए। तो ऐसे ही वातावरण में हर जगह ऑक्सीजन है, तो आप उसको साकार स्वरूप दो और उसे सिलेंडर में भरो और उसे अपनी पीठ पर लाद दो और मास्क यहां लगाओ और ऐसे घुमा करो, क्योंकि आपको हर जगह व्याप्त ऑक्सीजन नहीं लेनी चाहिए। आप उसको भी साकार स्वरूप में लो। क्यों जी? उदाहरण आप वहीं नहीं घटा कर सकते कि जहां जहां आपकी जीत हो रही हो। आपको हर बात में लेकर आना पड़ेगा वो। अगर हम जलकण नहीं पी सकते, गिलास में लेना पड़ता है, साकार स्वरूप करके पीना पड़ता है, तो मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन तो हर जगह है। आप उसको अदृश्य रूप में, अगोचर रूप में क्यों लेते हो? आप उसको भी अपने सिलेंडर में भर के लो। कहने लगा महाराज ऐसा है, भगवान के नाम पर कोई सवाल नहीं, अगर कह दिया तो बस मान लो। मैंने किसने कहा यह बात? बताओ किस ग्रंथ में लिखी हुई है? क्या ग्रंथ में नहीं बता सकते? हमारे पुराने पंडितों ने कहा। मैंने कहा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनके पास में नॉलेज नहीं थी, एक बालक के सवाल का जवाब नहीं था, तो उन्होंने यही बना दिया। जैसे कि महिला को भेद नहीं बताना चाहिए, अब खुद का था भेद बताना नहीं था तो उसने भजन बना दिया। जब सवाल का जवाब नहीं था उसने ये बता दिया कि भगवान के नाम पर सवाल नहीं होना चाहिए। मैं कौन से भगवान को मानते हो? बोले मैं तो भगवान श्री कृष्ण को मानता हूं। मैंने कहा तो 18 अध्याय श्रीमद् भगवत गीता जी के 700 श्लोकों में सवाल जवाब की ही पद्धति में बात हुई है। बताओ आप, क्वेश्चन आंसर्स में सारी बातें हुई हैं। अरे अर्जुन जी सवाल कर रहे हैं और कृष्ण जी जवाब दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो स्वयं ये बात कहना चाह रहे हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम्हारी बुद्धि में किसी बात का कोई भी सवाल खटक रहा है तो उसका तुरंत जवाब लो और तर्क के आधार पर लो। अर्जुन कृष्ण से तर्क के आधार पर सवाल पूछ रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं। वो भगवान होके भी जवाब दे रहे हैं। और दूसरी बात कि हमारे 6 दर्शन ये पक्ष और पूर्व पक्ष, टीचर और स्टूडेंट के बीच के संवाद पर ही आधारित है। उपनिषद में भी प्रश्नोत्तर शैली में ही है और वही शैली महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भी प्रयोग की है। क्योंकि क्वेश्चन आंसर की जो शैली होती है वो किसी भी पॉइंट को क्लियर करने, किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सबसे बेहतर होती है। अब सुनो, आर्य समाजी को आर्य नमाजी कहने वालों, मैंने कहा 1 मिनट रुक जाओ बस। अगर मैं आर्य नमाजी हूं और ये शब्द आपने मुझे दे दिया तो देखो आपको भी थोड़ी देर में मैं आर्य नमाजी ही सिद्ध करता हूं। बैठो 2 मिनट। महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी अकेले सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज को लेकर चले गए हों और उनका देहावसान हो गया, वैसा नहीं है। आप ये बताओ कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो बोले वो एकदम गदगद हो गए। बोला आपको पता नहीं होगा कि पढ़ाया तो ये जाता है कि राइट ब्रदर्स ने किया था, लेकिन वो शिवकर बापूजी तल पड़े थे जिन्होंने राइट ब्रदर्स से भी 8 साल पहले हवाई जहाज बनाया था। मैंने कहा उनके गुरु कौन थे? बोले वो तो नहीं मुझे पता। मैंने कहा उनके गुरु का नाम था कांचीलाल
और पूरा नाम सुनोगे तो कहोगे मैं भी आर्य नमाजी हूं। कांचीलाल आर्य जी, जिन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पुस्तक पढ़ी और उसके बाद उन्होंने कहा अपने शिष्य शिवकर बापूजी तलपड़े को कि भरद्वाज मुनि द्वारा लिखित विमान शास्त्र, जिसकी प्रति मेरे पास भी है लेकिन मेरे पास में उस लेवल का नॉलेज नहीं है, तू बहुत ही खोजी लड़का है मेरा, तू इस पर रिसर्च कर और कुछ करके दिखा। और आप यकीन नहीं मानोगे कि राइट ब्रदर्स से भी पहले 1500 फीट की ऊंचाई पे पारे से उड़ने वाला जहाज, मनुष्य रहित रिमोट से चलने वाला, सबसे पहला किसने बनाया? एक आर्य समाजी गुरु के चेले शिवकर बापूजी तलपड़े ने। और आपको यकीन ना आए तो आप सबके हाथ में फोन है, शिवकर बापूजी तलपड़े और कांचीलाल आर्य जी का इतिहास आप पढ़ लेना, हर जगह यही लिखा हुआ है। स्वामी श्रद्धानंद जी, जिस समय पर डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमें आजादी मिले ना मिले लेकिन हम हिंदुओं को जरूर काटेंगे। और रमजान के 17वें दिन 16 अगस्त 1946 के दिन उसने बंगाल के अंदर आतंक मचा दिया और वहां हिंदुओं को काटना शुरू कर दिया। ये डायरेक्ट एक्शन डे की मैं आपको बात बता रहा हूं। तब आर्य समाज था जिसने तलवार उठाई और हिंदुओं की रक्षा की, और जिन हजारों हिंदुओं को मुसलमान मलेच्छ बना लिया गया था, उनकी सबकी घर वापसी करी। वो स्वामी श्रद्धानंद भी, अगर तू आर्य नमाजी कहता तो वो भी एक आर्य नमाजी था। उसके बाद नोआखाली में 3.5 लाख हिंदुओं को मुसलमान बना लिया गया था, उन सब की घर वापसी कराई। आजादी के समय मेवात के अंदर 30,000 मेव राजपूतों की घर वापसी करवाई। वो थे स्वामी श्रद्धानंद जी और उनके शिष्य राम प्रसाद बिस्मिल जी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। उनका इतिहास पढ़ो कि उन्होंने शुद्धि आंदोलन के अंदर इतना बड़ा कार्य किया कि उनका मित्र बिस्मिल जो अशफाकुल्ला खान, कि वो भी खुद भी कहता था कि काश मैं हिंदू होता और मैं फिर से पुनर्जन्म लेकर अपनी भारत मां की रक्षा के लिए एक बार फिर से मैं जन्म ले सकता। ऐसे ऐसे महापुरुष सरदार अर्जुन सिंह, जिन्होंने आर्य समाज की ज्योति, सबसे पहले एक पगड़ीधारी सिख जिन्होंने आर्य समाज को स्वीकार किया, और एक ऐसे सरदार जिन्होंने की महर्षि दयानंद सरस्वती जी के हाथों से ही यज्ञोपवीत पहना। कौन थे वे अर्जुन सिंह जी? वो अर्जुन सिंह थे किशन सिंह जी के पिता और भगत सिंह जी के दादाजी। भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र सिंधु अपनी पुस्तक में लिख रही हैं, वो लिख रही है शहीद भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। इस पुस्तक में वो लिख रहे हैं, और भगत सिंह की इससे ऑथेंटिक पुस्तक कोई नहीं है, जो उनकी खुद की भतीजी लिख रही है। वो कहते हैं कि हमारे परिवार के अंदर एक प्रकाश, एक ऐसा उजियारा बनकर के महर्षि दयानंद सरस्वती जी आए कि एक किसान के घर में भी उन्होंने इतना ज्ञान फैला दिया कि हमारे जो दादाजी थे अर्जुन सिंह जी, उनके एक हाथ में हल और दूसरे हाथ में सत्यार्थ प्रकाश हुआ करती थी। आप खुद सोचो कि क्रांति की अग्नि ज्वाला को जागृत करने वाले महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी के विषय में आज लोग कुछ भी कह देते हैं और हम चुप रह जाते हैं। सरदार भगत सिंह 9 साल की आयु में जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो अर्जुन सिंह अपने दोनों पोतों को यज्ञ वेदी पर खड़े कर करके कहते हैं कि आजादी के समर में अपने दोनों पोत्र का मैं बलिदान आज से देता हूं, अपने दोनों पोत्रों को मैं देश के नाम करता हूं। और उसी विचारधारा पर चलते हुए आगे भगत सिंह ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है। 9 साल के भगत सिंह ने यह विचार अपने मन में पहले ही बना लिया था कि अब मेरा कोई दूसरा कार्य नहीं है। आप जरा सोचिए कि क्रांति में 80% क्रांतिकारी कौन थे जिन्होंने कि भारत को आजादी दिलाई। आपको क्या लगता है
कि चरखा चलाने से आजादी आ गई होगी कि साबरमती के संत तूने चरखा चलाया और आजादी आ गई। अगर चरखे से आजादी आती तो मैं कहता हूं कि 5-10 हजार चरखे रूस के बॉर्डर पर भिजवा दो और 5-10 हजार चरखे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में रखवा दो, वहां चलवाने के लिए अपने गांधीवादी लोग भिजवा दो, हो सकता है कि युद्ध बंद हो जाए। अगर चरखा चलाने से ही आजादी आती और क्रांति आती तो इस पूरे विश्व के अंदर शांति होती। लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा था। जिस समय नोआ खाली में हिंदू मर रहे थे, उस समय पर हमारे तथाकथित महात्मा कहां पर थे? वो बंगाल में हत्यारों की जान बचा रहे थे कलकत्ता में, जिस समय पर अमर हुतात्मा और बलिदानी गोपाल पाठा जी अपने हिंदुओं के मारे जाने के बाद बदला ले रहे थे। राजेंद्र लाहिड़ी जी जो महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी को अपना गुरु मानते थे, लाला लाजपत राय जिन्होंने कि सब क्रांतिकारियों के दिलों में आजादी की वो क्रांति फूंकी, वो भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनन्य शिष्य थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा जिन्होंने इंडिया हाउस बनाया लंदन में, और जहां से उन्होंने प्रत्येक क्रांतिकारी को जो भी असला चाहिए था, जो भी साहित्य चाहिए था, वो सब कुछ भिजवाया। उनके विषय में ऐसे अपशब्द कहते हुए इन लोगों को क्या शर्म नहीं आती? महर्षि दयानंद सरस्वती जी की विचारधारा पर चलते हुए तर्क शास्त्र को सर्वाधिक सुदृढ़ किया गुरुकुलों ने। मैं बताना चाहूंगा कि आज आप जो आर्य समाजी हैं, अपने आप को बहुत डेवलप्ड मानिए। ये सोचे कि आपकी विचारधारा 150 साल आगे चल रही है। जिस समय पर इस देश के अंदर यह कहा जाता था कि ढोल मुनादी करके लोगों को संदेश पहुंचाया जाए, उस समय पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लंदन से मंगा करके प्रिंटिंग प्रेस लगवाई थी। इतने एडवांस थे वो, कहने को सन्यासी थे, किसी स्कूल कॉलेज में तो नहीं पढ़े थे, लेकिन उनको पता था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जिस समय पर महिलाओं को वेद गायत्री शिक्षा से दूर रखा जाता था, उस समय पर उन्होंने कन्याओं की शिक्षा और गुरुकुलों पर विशेष ध्यान दिया। आज कहते हैं, हमने देखा कि बहुत सारे कथावाचक बोल रहे हैं कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर जाति नहीं होती। उसी जाति प्रथा पर सबसे पहला वार करने वाला यदि कोई था तो महर्षि देवदयानंद सरस्वती, जिन्होंने 150 साल पहले यह उद्घोष किया। आज लोग बोल रहे हैं उनकी बातों को, आप सोचिए कि आप किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। एक ऐसी विचारधारा जो हवन करती है, यज्ञ करती है वैदिक मंत्रों के साथ में, और उसके बाद मंथन करती है समाज में आई हुई कुरीतियों और आए हुए बिगड़ाव के ऊपर, ना कि तू बैकुंठ चला जाएगा, तू रामधाम चला जाएगा, तू स्वर्ग चला जाएगा, तू मोक्ष चला जाएगा। ये फिजूल की बातें नहीं करती, बल्कि कहती है कि पर्यावरण खराब हो रहा है, इस पर्यावरण की रक्षा करनी है। मलेच्छों ने हमारे भाइयों की हत्या कर दी, उसके ऊपर चिंतन करना है। फलाने आदमी ने, देखिए जिस समय पर कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी पुस्तक लिखी गई, उस समय पर कोई कृष्ण भक्त सामने नहीं आया था। उस समय पर एक आर्य समाजी ही सामने आया था जिसने उसका जवाब दिया था, और परिणाम क्या हुआ कि उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। जिस समय पर सीता का छिनाला नाम की पुस्तक लिखी गई और माता सीता का चरित्र हनन किया गया, सारे के सारे हरे रामा हरे कृष्णा और राम मंदिर के लिए आंदोलन करने वाले लोग चुप बैठ गए क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। तब एक आर्य समाजी सामने आया और उसने उसका जवाब दिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि आर्य समाजी व्यक्ति की हत्या हो गई। आप ये सोचिए कि जवाब देने के नाम पर कोई सामने नहीं आता। मंदिर और मूर्ति के नाम पर चंदा इकट्ठा करने वाले आपको 1000 मिल जाएंगे। यह एक ऐसा धार्मिक आंदोलन है कि जिसने अपने वेदों को नहीं छोड़ा, और साथ ही साथ कहा कि जो रूट लेवल का काम है, जो कंक्रीट वर्क है, वो हमें करना है। ये आलतू फालतू की बातें हमें नहीं करनी है। ये आलतू फालतू की क्या है? कथावाचक बैठ गया, उसने भजन चलाया और माताएं हमारी बहनें हमारी झूमने लग जाती हैं, और झूम झाम करके थक हार करके घर आती हैं और कहती हैं देखो जी मैं लेट होगी, जोमेटो कर लो, मेरे पे नहीं अब बस का है।
मेरे बस का नहीं है, अब जोमेटो कर लो, स्विगी कर लो, खाना मंगवा लो। और आर्य समाज की महिलाएं कार्यक्रम में आएंगी, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगी, अपने ईश्वर को याद करेंगी, शक्ति का आधान करेंगी, और फिर उसके बाद में समाज में निकलेंगी और कहेंगी कि समाज में ये बुराई आ चुकी है। हमारी एक आर्य समाज की बहन है, नाम नहीं लूंगा, उनके क्षेत्र में ऐसा हुआ कि मलेच्छों का अतिक्रमण हो गया, और ये क्या करते हैं कि सब्जी वाला फल वाला बन करके आते हैं, मनिहारा बन करके आते हैं और रेकी करते हैं। किसके घर में अकेली लड़की है, कहां पढ़ती है, अच्छा बहन जी, अरे नहीं आप धनिया लो, अरे नहीं आप 10 रुपए कम दे दो, अच्छा अच्छा घर में कौन कौन है, मेरे घर में तो एक बेटी है जी, बस और कुछ नहीं है, अच्छा अच्छा बिटिया कहां पढ़ती है जी, वो तो लेडी इरविन में पढ़ रही है, अरे जी वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा यही है आपकी बेटी, हाँ जी यही है, देख लिया। और फिर उसने जो अब्दुल तैयार कर रखा है, उसके एक बहुत बढ़िया गाड़ी दे रखी है, बाइक दे रखी है, वैसे तो वो टायर पंचर लगाता है, लेकिन अब नाई भी उसके भाई हैं, उन्होंने ताम झाम जोड़ रखा है अपना। एक मलेच्छ लड़की, एक हिंदू लड़की की दोस्त बनाई जाएगी सबसे पहले, और वो उसके साथ साथ रहेगी। वो कब आना है कब जाना है, ऑटो वाला नहीं आया, भैया मेरी सहेली खड़ी है हमें वहां छोड़ दो, अब वो भैया भी ऐसा ठाल लिए कि वहीं खड़ा रहता है पिछली दीवार के पीछे, वो तुरंत आ जाएगा, आओ दीदी आओ बैठो बैठो, बड़ा संस्कारी बनकर दिखाएगा। और फिर एक दिन क्या होगा कि शिवानी तू इसके साथ चली जा, ये तो भैया ही है, मैं तो यहीं, अरे जिसका जो अपनी सगी बहन का भाई नहीं हुआ तेरा भाई क्या होगा, वो उसके साथ बैठ कर जा रही है। और ये पूरा प्लान्ड तरीके से होता है। उन बहन ने क्या किया कि अपने क्षेत्र में जितने भी ऐसे लोग थे सबका प्रतिबंध लगवाया। एक व्यक्ति मुझे आगे कहने लगा कि जी हमारे यहाँ हिंदू मोहल्ले में सब मलेच्छों को मकान किराए पर दे रखे और कई बार झगड़ा हो जाता है, और अब तो आकर में ऐसा हो गया कि वहां हड्डी फेंकने लग गए, बाहर से लोगों को बुलाने लग गए, गली एक दिन पूरी बंद कर दी, नमाज पढ़ने लग गए। मैं बहुत समझा लिया जी, मानते नहीं। मैंने कहा दिमाग जो है बादाम खाने से नहीं आता, ठोकर खाने से आता है, आप उनके ऊपर ध्यान मत दो। अभी सुभाष जी हमारा वार्षिकोत्सव निपटा है कल ही, न्यू मुल्तान नगर आर्य समाज का। कल वो व्यक्ति आया और उसने मुझे बताया कि आपने कहा था कि उस पर ध्यान मत दो और छोड़ दो, ठोकर खाने के बाद आपके बाद वापस आएगा। वो 6 महीने उसने ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर कुछ नहीं बोला उसने। हुआ ये कि 1 साल हो गया उसने किराया नहीं दिया जी, और वो मांगने के लिए आया तो तलवार लेकर उसके ऊपर चढ़ गया। उसका फोन आया, भाई साहब ऐसा ऐसा करके हो गया। उसने कहा तो मैं क्या करूं, तो ये तो कह रहा था सब बराबर नहीं होते। तो वो कहने लगे जी मैं लेकर आया, इनसे बात करो। मैं कहा हाँ जी बताओ कौन सा कीड़ा था, वो लिकड़ गया नहीं लिकड़ गया, बोला हाँ सारा लिकड़ गया। मैं कहा एक बात बताऊं, फिर दुनिया में सब जानते हैं कि 90% सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन मेरे भाई हम हर एक सांप से कटवा कर नहीं देख सकते कि तू जहरीला अथवा नहीं है। हम हर सांप से नहीं कटवा सकते, हम चांस नहीं ले सकते। सांप पता है तो लठ लेकर भाग उसके पीछे। अगर तू अपने भाई को घर देता, एक तलवार उसे देता, एक अपने पास रखता, तो वो तेरे लिए लड़ता। लेकिन वो जो दूसरा है बाहर से लोगों को बुलावेगा, ये वही गुड़गांव है जिसके पार्कों पे कब्जा करके नमाज पढ़ी गई थी, और यहां 4 आदमी नहीं रहते थे। आज जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मेवात तक के लोग आकर के पार्कों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं, सांप को देखा आपने, सांप को, सांप चूहे के बिल में घुसता है, उसको खाता है, पेट भरता है, और बाहर निकलकर फुफकार कर कहेगा देखा मैंने कितना सोहना घर बनाया है। किसी के दौर ऐसा घर? उन्होंने तो बनाया किसी और ने, उसको खाया भी, और उस पर बस नाम पट्टी तो बदलनी है। अरे अयोध्या में इतना अच्छा मंदिर था, क्या किया उन्होंने, नाम पट्टी बदल दी, बाबरी मस्जिद रख दिया। मथुरा के अंदर क्या था, कृष्ण मंदिर था, नाम पट्टी बदल दी, ईदगाह बना दिया। ज्ञानवापी मंदिर था, नाम पट्टी बदली, ज्ञानवापी मस्जिद कर दिया। लाहौर के अंदर आर्य समाज की इमारतें आज भी खड़ी हैं, उन पर पत्थर लगे पड़े हैं, लेकिन ऊपर है इस्लामिया मदरसा। इनका काम यही है, सांप वाला, चूहे को खा जाओ, क्योंकि चूहे ने कभी शत्रुबोध नहीं किया, चूहे ने कभी लड़ना नहीं सीखा। यदि चूहा भी उछल के एक दिन मार देता तो चूहे में भी जहर होता है, ऐसी बात नहीं है। प्लेग चूहों से ही फैला था, बड़े बड़े आदमी और वैज्ञानिक हिल गए थे।
अगर अपनी शक्ति को हम पहचानेंगे, अपने स्वरूप को हम देखेंगे कि हम गीदड़ नहीं, हम शेर हैं। हम उस ऋषि दयानंद, देखो आज तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमें तो सिक्योरिटी दे रखी। ऋषि दयानंद के पास तो ऊपर का एक अंग वस्त्र भी नहीं था, कोपीन में ही चलते थे। और इतना बड़ा काम किया उन्होंने, 17 बार जहर दिया गया उनको, और उन्होंने तब वो काम कर दिया जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये मोबाइल नहीं थे। हमें तो खुद अपने ऊपर शर्मिंदगी आनी चाहिए कि इतने द्रुतगामी वाहन होने के बावजूद, इतने अच्छे मोबाइल, इतना अच्छा 5G इंटरनेट होने के बावजूद यदि हम अपना प्रचार नहीं कर पाए तो शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। तो मैं कह रहा था, ऋषि दयानंद ने 150 साल पहले वो विचार दिया जो हम आज तक फॉलो भी नहीं कर पाए पूरा का पूरा। महिलाओं का उत्थान, आज कह रहे हैं कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बढ़कर जाति नहीं होती। और जब ऋषि दयानंद इसी बात को कह रहे थे तब आप उसको पत्थर मार रहे थे, तब आप उनको खदेड़ रहे थे। जब उन्होंने कहा कि जातिवाद में इतना विश्वास मत करो, अपने धर्म के लिए एक हो जाओ। आप सोचो जरा कि आज जो लोग खड़े होकर के कह रहे हैं कि हमारी आबादी दोबारा उतनी हो गई कि जितने में हमने पाकिस्तान ले लिया था और देश का बंटवारा होकर रहेगा, क्या यह समस्या खड़ी होती कि अगर हमने 150 साल पहले ये बात मान ली होती कि कंधों से ऊंचे छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर जाति नहीं होती। लेकिन हम, ये जो धर्म है ना, ये जो हिंदू लोग हैं, हम लोग हैं, ये हमेशा हारी हुई लड़ाई के बाद ही जागते हैं। लड़ाई को हारने के बाद ही क्यों जागते हैं? उसके बाद ही ना क्यों दिमाग में आता है? अरे थोड़े फास्ट फॉरवर्ड होकर नहीं काम कर सकते क्या? ये पहले अगर सोच लिया होता, जब शुद्धि आंदोलन उस टाइम पर हो गया होता, यदि बंटवारा अच्छे से हो गया होता, यदि महर्षि दयानंद सरस्वती जी का दिया हुआ पहला शब्द स्वराज्य, जिसको बाद में लाला लाजपत राय और आदि बहुत सारे क्रांतिकारियों ने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या आपको पता है कि स्वराज्य शब्द जो है वो सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था। उन्होंने कहा कि स्वराज्य ही चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए। यदि हम उनके विचारों पर चलते तो आज हम यहां रो नहीं रहे होते। आज जो लोग कह रहे हैं कि भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, अरे 150 साल से हम हवन करते हैं और सबसे पहले हाथ उठाकर क्या बोलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। मैंने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज लिख रहे हैं योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की धरती। आज याद आ रहा है योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज कहना सबको। कल तक क्या था? मनिहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। क्या था कृष्ण का स्वरूप? कपड़े चुराने का। अच्छा, और किसी से पूछो कपड़े क्यों चुरा रहे थे, तो बोले वो तो माया थी। जहां कुछ समझना है तो क्या माया थी, माया बता देंगे वहां। अभी तक आपने उनको इमरान हाशमी बनाकर रखा, और जब भी धर्मियों ने उनके आड़ में पूरे हिंदू धर्म को ही हाशिए पर रख दिया, उसी को ही भाले पर टांग दे, तो अब क्या याद आ रहा है? योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज थे। अरे हम 150 साल से कह रहे हैं वेदों की ओर लौटो। एक ने तो मंजन बनाया, बोला वेद शक्ति। मेरे से नाम पूछने के लिए आते हैं, अजी नाम बताओ, कोई बढ़िया सा संस्कृत निष्ठ नाम बताओ। मैंने कहा बड़े का नाम क्या है? बोला कि जी टिंकू। मैं कहा इसका अर्थ क्या हो वो बता दो। बोले जी अर्थ नहीं पता था, जब भी तो आपके पास है, संस्कृत निष्ठ नाम बताओ। और नाम ऐसा हो जो वेद में हो, वेद से निकालना। आज सबको वेद याद आ रहे हैं। अरे 150 साल से पालन कर लिया होता तो आज हमें पूछना ना पड़ता, ये हमें रिंकू टिंकू पिंकू ना करने पड़ते होते। आज सब कह रहे हैं कि गौ माता का पालन करो, और हम 150 साल से कह रहे हैं क्या कहते हैं जी हवन के बाद में? गौ माता का। और ना केवल कहा, आर्य समाज की सर्वाधिक गौशालाएं हैं। आपको अपने लिए ताली बजानी चाहिए आर्य समाजियों कि आपने केवल शब्द पर काम नहीं किया, बल्कि उसे जमीन पर उतार कर दिखाया। एक शंकराचार्य जी बैठे हुए कह रहे हमारे यहाँ जी गुरुकुल में एडमिशन चालू है, जितने भी ब्राह्मण घरों में पैदा हुए केवल लड़के हैं वो इस पे नाम लिखवा दे अपना। क्यों जी भाई? दूसरों को क्या पढ़ने का अधिकार नहीं है? लड़कियों को क्या अधिकार नहीं है? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया और उन्होंने कहा कि गुरुकुल में
प्रत्येक का बच्चा आएगा, और लड़का भी आएगा और लड़की भी आएगी। कन्या गुरुकुल खोलना उनका सबसे पहला सपना था। आज हम सर्व शिक्षा अभियान की बात कर रहे हैं। आज हम सब जातियों के बालकों को पढ़ना चाहिए, सब धर्म ग्रंथ की बात कर रहे हैं। लेकिन 150 साल पहले जब यही बात ऋषि दयानंद ने कही तो उनको पत्थर मारे जाते थे। काशी शास्त्रार्थ जीतने के बावजूद उनको तो उस समय का सर्वाधिक बड़ा, जो भी बड़े से बड़ा पुरस्कार हो सकता था, सम्मान हो सकता था, वो मिलना चाहिए था। लेकिन ऋषि के ऊपर ईंट, पत्थर, गोबर तक फेंके गए। लेकिन ऋषि ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कहा मैं मिशन पर निकल गया हूं और मेरा मिशन कंप्लीट होगा तभी वापस आऊंगा। और वैसा ही मिशन देखो लेकर के चले थे स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्होंने कहा कि जब तक गुरुकुल कांगड़ी के लिए 30,000 पूरे नहीं कर लूंगा मैं वापस नहीं आऊंगा। और आज देख लो आप, हर जगह आज गुरुकुलों की कमी है। मेरे से पूछते हैं कि जी गुरुकुल में एडमिशन करवाना है। मैंने कहा भाई साहब गुरुकुल में एडमिशन की संख्या पूरी हो चुकी, तो जी कुछ नए गुरुकुल खोल दो। तुम खुलवाओ, मैं कहां से खोल दूंगा? आप खुलवाओ, जमीन दो, ईंट दो, सीमेंट दो, हम खुलवा के देते हैं, आचार्यों की व्यवस्था हम करेंगे। क्यों कर रहे हैं ये? आज कह रहे हैं कि मैं खोले ना, ऐसा कुछ 1885 में ये लिख दिया था कि यहां गुरुकुल चलते हैं, कोई भी व्यक्ति भीख नहीं मांगता, झूठ नहीं बोलता, यहां चोरी नहीं होती, क्योंकि यहां पर संस्कार दिए जाते हैं। मेरे पास फोन आते हैं, जी हमने लड़का अपना बीटेक करवा दिया, लाखों रुपए लगा दिए, लेकिन संस्कार नहीं है। अब बीड़ी, सिगरेट, सुल्फा, तंबाकू जो मिलता है सब करता है, हमें गालियां देता है, घर से बाहर निकाल दिया कई बार तो, और अंदर जो है अपने दोस्तों को बुला करके पार्टी करता है। 2-3 बार तो जेल भी जा चुका है। तो मैं कहा मैं क्या करूं? आपने मेकोले शिक्षा पद्धति के अनुसार बच्चे को पढ़ाया, बच्चे के गले में पट्टा डलेगा, सीधी सी बात, चमड़े का डलो, चांदी का डलो, सोने का डलो, चाहे हीरे मोती का डलो, डलेगा पट्टा ही। जो आपका बालक आज पढ़ रहा है, कल को क्या करेगा? वो नौकरी करेगा। और वेदों में उसी को ही शूद्र कहा गया है जो सेवा करता है। लेकिन वैदिक शूद्र वो होता था जिसके पास में अक्षर ज्ञान नहीं था, जो पूरी तरीके से साक्षर नहीं था। यहां कौन नौकरी करता है? जो बीटेक, एमटेक, फिर एमबीए कर लेगा, वो दूसरे की जाकर सेवा करता है। शूद्र शब्द पर भी बहुत हाहाकार मचता है। कहते जी दलितों को ही शूद्र कहा गया है। मैंने कहा बताओ कहां लिखा है दलित ही शूद्र है? बताओ कहां लिखा है? वो लाइन दिखाओ मुझे जहां ये लिखा हुआ है। तो जी शूद्र क्या है? मैंने कहा कि सरकारी नौकरियां जो निकलती हैं उसमें कितनी कैटेगरी निकलती है? बोला जी 4। कौन कौन सी? ABCD। अच्छा, ए कैटेगरी में कौन जाते हैं? बोला IAS। कौन होता है IAS? 5वीं पास या 10वीं पास? बोला सब परीक्षाओं को पास करने के बाद में यूपीएससी के भी 3-4 चरण होते हैं, उनको क्लियर करने के बाद में बनता है। मैंने कहा सबसे पढ़ा लिखा यानी कि सबसे विद्वान व्यक्ति बनता है। हाँ जी। और डी में कौन आता है? सफाई कर्मचारी, चौकीदार। मैंने कहा वे भी सबसे पढ़े लिखे होते होंगे? बोला नहीं नहीं, वहां 8वीं पास, 10वीं पास, ऐसे भर्तियां निकलती रहती है। तो भाई मेरे, जब आपको चतुर वर्ण आश्रम व्यवस्था की विरोध ही करना था तो कुछ ढंग से कर लेते। जब विधान बनाया है तो उसमें कैटेगरी क्या तो 3 कर लेते, ABC या ABCDEFG या चाहिए कर लेते। वे भी 4 और तुमने भी ABCD 4 ही बनाए। और वहां भी जो सबसे पढ़ा लिखा, सबसे विद्वान है वो ब्राह्मण कोटि में गया, और जो सबसे कम पढ़ा लिखा है वो शूद्र कोटि में अर्थात सेवा की कोटि में गया। और यहां भी आपने उसको सेवा की ही कोटि में लगाया। ऐसा क्यों? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई जन्मना जातियां नहीं, ये ऑक्यूपेशन कैटेगरीज थी। क्या थी ये? ऑक्यूपेशन कैटेगरीज। लेकिन जब हिंदुओं के ऊपर, सनातनियों के ऊपर प्रहार करना होता है तो ये लोग बातों की जलेबी बना देते हैं, और हम कई बार उन जलेबियों में आ भी जाते हैं। आजकल आप देखोगे, कुछ दिनों तक कहते थे गर्व से कहो हिंदू हैं, आप कल कहते हैं गर्व से कहो हम सनातनी हैं। धर्म क्या है? बोलते हैं हमारा धर्म है वैदिक सनातन धर्म। और हम क्या कहते हैं? सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ये 150 साल से हम कह रहे तब किसी को समझ नहीं आया था, आज समझ आ रहा है कि धर्म सनातन है।
हिंदू एक क्षेत्रीय पहचान हो सकती है, परंतु धर्म नहीं। वेद में धर्म के नाम पर यह नहीं लिखा हुआ है। धर्म वो है जो इटर्नल है, अर्थात सनातन है, जो सर्वदा से था, सर्वदा से है और सर्वदा तक रहेगा, और इस सृष्टि के बाद जो दूसरी सृष्टि आएगी उसमें भी रहेगा। यह है धर्म, विचारधारा नहीं है। ये कोई कल्ट नहीं है। किसी ने मुझसे कहा कि आचार्य जी आप बड़ी बड़ी बात करते हो, लेकिन आप एक बात बताओ कि बौद्ध धर्म का संस्थापक तो महात्मा बुद्ध, जैन का ये, इस्लाम का ये, ईसाईयत का ये, आपका कौन है? राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, कौन है बताओ? मैंने कहा स्थापना केवल कल्ट की होती है, मजहब की होती है, समुदाय की होती है, पंथ की होती है। धर्म का कोई संस्थापक करता नहीं होता, वो स्वयं से स्वयंभू होता है। आप बताओ सत्य बोलना किधर से धर्म है? हमारी तो धर्म की परिभाषा जो आपने बताई मनुस्मृति के हिसाब से, वह कोई एक व्यक्ति तो नकारे, एक व्यक्ति तो कहे कि सत्य बोलना अधर्म है, बिल्कुल नहीं। अब दूसरों के पास जाओ, वो क्या कहेंगे? नमाज पढ़ना ही हमारा धर्म है। तो क्या सब बोल करते हैं? क्या उसको नहीं करते? बोला हज जाना ही है, चलो सब चलते हैं भाई, लेकिन वहां तो बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है कि यहां काफिरों की एंट्री नहीं हो सकती। तो धर्म का पालन कैसे करेंगे भाई हम सब? और देखो हम हैं सनातन वैदिक धर्मी के हमारे धर्म का सब पालन करते हैं। पूरे विश्व की जितनी भी कोर्ट हैं सबने कह रखा है सत्य बोलने वाले को छोड़ दो, असत्य बोलने वाले को जेल में डालो, अहिंसा करने वाले को छोड़ दो, हिंसा करने वाले को जेल में डालो, सजा दो, इसका कोड़े मारो, फांसी भी दे सकते हो, हत्या करने वाले को फांसी दे दो, इसकी क्या बोलते हैं उसको मृत्यु दंड दे दो, लेकिन जिसने कोई हिंसा नहीं की उसको छोड़ दो। चाहे वो आपके कल्ट हो, आपके 57-56 देश हो, चाहे अंग्रेजों के 200 कंट्रीज हो जहां जहां उनका शासन चल रहा है, किसी का भी देश हो, हमारे 10 नियमों को आप नकार के तो दिखाओ। ये है इटर्नल, ये है सनातन, ये है सत्य सनातन वैदिक धर्म। इस कारण से मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एक तो आप सनातनी हैं और दूसरा आपके अंदर तार्किक बुद्धि है। आपका कोई गुरु, आपका कोई आर्य समाज या आपका कोई भजनोपदेशक ये नहीं कहेगा कि चप्पल और दिमाग बाहर छोड़ करके आना। वो कहेंगे कि दिमाग को यहीं पर रखना, फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट रहना, क्योंकि मैं कुछ भी पूछ सकता हूं। आपके विद्वान आपसे टू वे में बात करते हैं। आपका कोई सवाल होगा तो उस सवाल को लेंगे, जवाब देंगे, नहीं जवाब होगा तो ढूंढ के देंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ये तो सब माया है, ये नहीं कहेंगे कभी भी, क्योंकि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यही हमारे वैदिक धर्म ग्रंथ बताते हैं, यही हमारा सनातन धर्म कहता है, यही भगवान श्री कृष्ण भी सिखाते हैं कि हे अर्जुन पात्रता पैदा कर और मेरे से सवाल पूछ, और जो सवाल का जवाब ना दे वही व्यक्ति अधार्मिक है। तो मेरी माताओं बहनों, यदि आपके साथ में भी कोई जुड़ी हुई हमारी माता बहना ऐसी है जो कहती हो कि पत्नी चाहे कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, उसका दिमाग का ढक्कन जरा खोल देना। और उसका दिमाग का ढक्कन खोलना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक नक्कटे समाज की संख्या बढ़ गई थी। आपने कथा तो सुनी होगी नक्कटे समाज की, महर्षि जी ने लिखी है वो। यदि उस नक्कटे समाज की संख्या बढ़ जाती है तो आजकल है लोकतंत्र, वोट जिसकी ज्यादा पड़ेंगी उसी की तरफ समाज हो जाता है। आपने देखा होगा कि बेटा तेरे घर में बहुत गलत चल रहा है, तेरा लड़का आज्ञा पालक नहीं। अच्छा, हर एक माँ बाप की है बीमारी कि जी हाँ मेरा बेटा तो मेरे कहे पर चलता ही नहीं। बेटा समोसे खाना हरी चटनी के साथ नहीं, लाल चटनी के साथ खाना। बोला महाराज मैं तो लाल चटनी के साथ ही खाता हूं। अच्छा, दाएं हाथ से नहीं खाना, बाएं हाथ से खाना। बोला महाराज मैं तो लेफ्टी हूं। बोला कि तुझे जो है ना पनीर वाला नहीं खाना, आलू वाला खाना। बोला मैं आलू वाला ही खाता हूं। बोला टल जा अंत, बस तेरा कोई सुधार नहीं कर सकता, क्योंकि वो चक्कर में नहीं आ रहा। वे लोगों से हमें बचना भी है और बचाना भी है। आर्य समाज का एक नियम है, वेद पढ़ना है और पढ़ाना है, 'धर्म रक्षा करनी है और करानी।
तो ये जो करना है और कराना है, हम कर तो लेते हैं पर कराते नहीं हैं। इसका हम सब प्रण लें कि हम ना केवल स्वयं करेंगे बल्कि दूसरों को भी कराएंगे, और अपने बालकों की जो क्वेरीज होंगी ईश्वर के विषय में, सृष्टि के विषय में और अन्य जो भी विषय हैं उनको हम शांत करेंगे। ये कभी नहीं कहेंगे कि भगवान के नाम पे सवाल नहीं किया करते बेटा, पाप लगता है। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि बेटा वो माया थी, उसके विषय में हमने बात नहीं करनी है। हम ये प्रण लेंगे कि हम ना केवल स्वयं ये कार्य करेंगे बल्कि अपने पड़ोसी को, जो महर्षि को नहीं जानते, जो इस विचारधारा को नहीं जानते, जो तार्किक नहीं है, हम उन तक भी इस विचारधारा को पहुंचाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया और बोलने का ये अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ओ